तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है किसी को जिसके हाथ काँप रहे होते हैं। वो फ़ोन में देख रहा था जहाँ पर यीशिंगटिंग का नाम पहले नंबर पे आ रहा होता है। और वहाँ पर हमें उस मोटे बंदे को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? आखिर यीशिंगटिंग का नाम कैंडिडेट लिस्ट में दोबारा कैसे आ गया? ये एक इलीगल ऑपरेशन है। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, एक बूढ़ा फुसड़ जो कुछ नहीं जानता? और ये जो डिमांड हो रही है वो बिल्कुल बेहुदा है। वो बिहाइंड द सीन वाला ऑपरेशन, उसे जल्दी से जल्दी रोकवाओ। तभी सामने से कोई कहता, वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पर कोई भी बिहाइंड द सीन वाला ऑपरेशन नहीं चल रहा है, ये तो बस प्रेसिडेंट का ऑर्डर था और कुछ नहीं। जैसे ही वो ये बात सुनता है वो कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी हमें उस दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए खड़ा होता है। वो एक चाल चलता है। तभी कोई कहता है, सर। उसके साथ वाला बंदा कहता है, क्या सर यहाँ पर कोई रीज़न था जहाँ पर जोन जिन ने एरोगेंटली शाओलिन के उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया? और इस तरीके से उसने काफ़ी बढ़िया अफेक्शनेट पा लिया है लोगों के द्वारा। वो एक रोल मॉडल की तरह देखा जा रहा है जहाँ पर लोग उसे उसकी बातों की सराहना कर रहे हैं कि उसने इतने बुरे वक्त में भी अपनी औरत को नहीं छोड़ा। और बात रही उस गैस स्टेशन के एक्सप्लोजन की, तो उसकी बातें चल रही है। और इन सारी चीज़ों से बस यीशिंगटिंग का ही नाम ऊपर आ रहा है। लोग उसे माफ़ कर रहे हैं, उनके दिलों में उसकी एक अच्छी सी छवि बनते जा रही है। जैसे ही वो ये बात सुनता है वो सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ये सारे के सारे ब्रदर बहुत ही ज़्यादा कनिंग है, ये चालाकी से अपना काम करते हैं और आखिरी में तो सारी चीज़ें पावर पर ही निर्भर करती है। तभी वो बंदा दोबारा कहता है, सर, जिनकी वेबों पर बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है और वो यिनशिंग की शॉट जहाँ पर वो लोगों का सपोर्ट, जहाँ पर लोगों का शुक्रिया कर रहा है कि उन्होंने उस पर भरोसा दिखाया। और इसके अलावा उसने ये भी अनाउंस कर दिया है कि उसकी कैंपेन पार्टी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के स्टेडियम में 7:30 बजे से होने वाली है आज रात को। और वो इस चीज़ की होप करता है कि वहाँ पर वोटर्स आएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। वो बंदा सामने की तरफ देखता है, अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि ये जंग में हारने वाला हूँ। और उसके बाद हमें उस कैंपेन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पार्टी होस्ट की गई होती है। और हमें शैंगोंग को भी दिखाया जाता है जो कि अपने मेकअप रूम में होती है। तभी किसी का उसे फ़ोन आता है। वो कहती है, हेलो, ये कौन है? हमें सामने दिखाया जाता है शाओलिन को जो कि फ़ोन पर होती है। वो कहती है, ये शैंगोंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई? मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम बिल्कुल बस मेरी तरह हो, एक पॉन और कुछ नहीं। शैंगोंग कहती है, शाओलिन, भले ही मैं एक चेस का प्यादा हूँ लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं उसके साथ में सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही आई थी। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये सब कुछ मेरे लिए नहीं था, ये सिर्फ उसके भाई के लिए भी था? तभी उसके साथ वाली बंदी कहती है, मैम, आपका मेकअप हो गया है। शैंगोंग आगे बढ़ते हुए कहती है, मुझे लगता है कि अभी भी तुम्हारे पास समय है चीज़ों को सुधारने का। और शायद ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में वो सारी दुनिया को बस मेरे लिए गिव अप कर दें। और ये कहते हुए स्टेज की तरफ जा रही होती है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार के और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।